हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान इकाई फर्स्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं और इकाई फर्स्ट में हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बारे में अध्ययन पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। विज्ञान शिक्षण के बारे में हम पढ़ने से पहले उद्देश्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उद्देश्य यानी कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे अब उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं किया जाता है और हर कार्य के पीछे उद्देश्य होना बहुत जरूरी है और आवश्यक भी है, क्योंकि एक उद्देश्य ही किसी कार्य को मोटिवेट करता है, यानी किसी कार्य को मतलब कि करने के लिए प्रेरित करता है। अगर उद्देश्य नहीं हो तो ना तो शिक्षार्थी कार्य करेगा, ना शिक्षक कार्य करेगा और ना कोई अन्य व्यक्ति इसको कार्य मतलब ये कार्य करेंगे। इसका मतलब ये है कि उद्देश्य होना, किसी भी कार्य में उद्देश्य निहित होना बहुत जरूरी है। उद्देश्य होगा तो ही कार्य किया जाएगा। उद्देश्य का मतलब ये होता है कि इंसान यानी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति। अगर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो कार्य नहीं करेगा। तो आज हम विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। अब विज्ञान शिक्षण यानी विज्ञान का शिक्षण कराना यानी विज्ञान को पढ़ाना। विज्ञान पढ़ाने के क्या उद्देश्य है? विज्ञान पढ़ाने के क्या उद्देश्य? जैसे गणित पढ़ाने के उद्देश्य होते हैं, संस्कृत पढ़ाने के उद्देश्य होते हैं, हिंदी पढ़ाने के उद्देश्य होते हैं, वैसे विज्ञान शिक्षण यानी विज्ञान शिक्षण कराने का क्या उद्देश्य है। तो हम पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे। 10 पॉइंट है पूरे। सबसे पहला पॉइंट है छात्रों को प्रकृति तथा विज्ञान के विषय की जानकारी देना। यानी विज्ञान शिक्षण का पहला उद्देश्य है कि छात्रों को प्रकृति तथा विज्ञान के विषय में जानकारी देना। यानी इस प्रकृति के बारे में बताना कि प्रकृति के अंदर क्या क्या मतलब कि साइंस चल रही है, क्या क्या रसायन चल रहा है, क्या क्या मतलब कि ये विज्ञान चल रहा है, उसके पूरे के बारे में जानकारी देना। यानी सूर्य पूरब में क्यों उग रहा है, बादलों से बारिश क्यों होती है, हवा क्यों चल रही है, हम हवा के द्वारा या ऑक्सीजन के द्वारा क्यों जिंदे हैं, इन सभी चीजों की जानकारी बच्चों को देना। यानी विज्ञान की जो भी विज्ञान विषय की कोई भी जानकारी हो उन सभी का बच्चों को जानकारी देना। और विज्ञान की जो प्रकृति है, ये प्रकृति और एक स्वभाव बनाया है, उस प्रकृति का ज्ञान देना। दूसरा है विज्ञान के प्रति रुचि और प्रेम जागृत करना। सबसे पहले है कि आज जो वर्तमान युग है वो वर्तमान युग कौन सा है? वैज्ञानिक युग है। उस वैज्ञानिक युग में आपने देखा होगा कि छोटा से छोटा कार्य लेकर बड़े से बड़े कार्य में विज्ञान का ही उपयोग है। बिना विज्ञान के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। विज्ञान से ही हर कार्य किया जा सकता है। आज जैसे आप खाना भी बनाते हो तो वहां पे भी आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओगे। आप कुछ भी कार्य करते हो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओगे। आप अगर जैसे मकान भी बना रहे हो तो उसमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हो। यानी बच्चों का विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, विज्ञान के प्रति प्रेम जागृत करना, तभी वो विज्ञान को समझ पाएंगे। इस पृथ्वी पर जो एक मतलब गतिविधियां हो रही है, उस गतिविधियों के पीछे क्या रहस्य है, उन रहस्यों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तीसरा है प्रकृति के नियमों की वैज्ञानिक जानकारी देकर अंधविश्वास को दूर करना। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रकृति के नियमों की वैज्ञानिक जानकारी देकर अंधविश्वास को दूर करना। मतलब कि विज्ञान के प्रति अगर हम रुचि जागृत कर रहे हैं या विज्ञान के प्रति उनकी मतलब जिज्ञासा कर रहे हैं तो सबसे पहले ये होता है कि जो आज तक जब तक बच्चा किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं रखता है तब तक उसके प्रति अंधविश्वास रखता है। जैसे बादलों का गरजना, तो बादलों का गरजना जब तक इसके पीछे जानकारी नहीं है बच्चों को, यहाँ तक कि कई बार बड़ों को भी जानकारी नहीं होती है, तो वो ये सोचते हैं कि भगवान ने ये क्रिया करी है। कई बार धरती का हिलना भी ये भी सोचते हैं कि देवी गुजरी है, या बारिश होना इंद्रदेव खुश हुए हैं। लेकिन इसके पीछे आपको पता है कि इसके पीछे साइंस है, इसके पीछे कहीं न कहीं विज्ञान है। लेकिन ये हम कैसे दूर करेंगे? विज्ञान पढ़ाकर, उनको विज्ञान का मतलब कि ज्ञान देकर ही इन अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है। अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हमें उनके मतलब प्रकृति के नियमों की जानकारी देनी होगी। अब
जो चौथा है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। मैंने अभी बताया कि प्रत्येक शिक्षार्थी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना, भले चाहे वो कोई भी विषय पढ़ रहा हो, चाहे आर्ट्स पढ़ रहा हो, चाहे अपने और भी कॉमर्स पढ़ रहा हो या और भी कोई विषय पढ़ रहा हो, हर विषय में कहीं न कहीं विज्ञान सहसंबंध बनाए हुए रखती है। मतलब कि उनका सहसंबंध होता है उसमें, तभी और हर कार्य में विज्ञान कहीं न कहीं जुड़ी हुई होती है। और मतलब कि उस विषय में विज्ञान जुड़ा हुआ होने के कारण ही हर कार्य सही मतलब सही और जल्दी होता है। तो हर व्यक्ति शिक्षार्थी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना और उनका मतलब कि विज्ञान की तरह दृष्टि से सोचने समझने की शक्ति का विकास करना चाहिए। अब इसके बाद में 5वां पॉइंट है, वैज्ञानिक ढंग से सोचने की आदत पैदा करना। मैंने अभी हाल बताया कि विज्ञान की तरह सोचना और विज्ञान की तरह ही कार्य करना, ये आदत का विकास करना चाहिए। ये आदत का विकास करना चाहिए, तभी वो उस कार्य को एक अच्छे से कर सकेगा और विज्ञान के प्रति एक रुचि जागृत करेगा और विज्ञान के प्रति उसका दृष्टिकोण पैदा होगा। अब इसके बाद में 6वां पॉइंट है कि छात्रों में धैर्य, स्वाध्याय एवं स्वावलंबन की भावना का विकास करना। छात्रों में धैर्य, स्वाध्याय एवं स्वावलंबन की भावना का विकास करना, यानी धैर्य का मतलब होता है किसी चीज के लिए सब्र रखना, हमेशा उतावलापन कार्य नहीं करना, हमेशा उत्तेजित होना है, लेकिन ना समझकर या बिना सोचे कार्य नहीं करना। और दूसरा है स्वाध्याय, यानी अपने अंदर पढ़ने की एक आदत डालना, अध्ययन करने की एक आदत डालना, विज्ञान की चीजों को अध्ययन करना, विज्ञान की जो प्रयोगों को समझना, विज्ञान के रहस्य को समझना और स्वावलंबन यानी अपना काम खुद करना, ये एक भावना का विकास करना शिक्षार्थी के अंदर करना या विकसित करना चाहिए। ये किससे होगा? विज्ञान से। किससे होगा? विज्ञान से। उसके बाद में जब तक बालक अगर स्वावलंबन नहीं बनेगा, जब तक अपने बलबूते पे कार्य नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर एक क्रियाशील यानी अपने अंदर वो एक कार्य करने की मतलब की इच्छा जागृत नहीं होगी। तो विज्ञान को पढ़ाते हुए उनके अंदर धैर्य, स्वाध्याय और स्वावलंबन की भावना का विकास करना चाहिए। उसके बाद में 7वां पॉइंट है, विज्ञान की उपलब्धियों द्वारा प्राणी मात्र की एकता का दर्शन। जब जिन्होंने इस क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में महान वैज्ञानिकों ने जो एक कार्य किया, योगदान दिया और बड़े बड़े उपलब्धियां हासिल की है, उन सभी महान पुरुषों का या महान व्यक्तियों का जो उनके सामने उनका दर्शन की प्रस्तुत करना चाहिए विद्यार्थियों के सामने, जैसे आइंस्टीन है, न्यूटन है और भी बहुत सारे वैज्ञानिक, गैलीलियो है, कोपरनिकस है, ये सभी ऐसे कई मतलब वैज्ञानिक हैं। उन वैज्ञानिकों का जो एक जीवन दर्शन है अपने शिक्षार्थियों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे उनसे कुछ न कुछ उपलब्धियों के बारे में सीखकर वह भी अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण पैदा करे, नया दृष्टिकोण विकसित करे और एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए एक अच्छे सा कार्य कर सके। उसके बाद में 8वां है, आत्म प्रकाशन की क्षमता उत्पन्न करना। आत्म प्रकाशन की यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्सेप्ट तैयार करना, अपने आप को पहचानना। अपने आप को कब पहचानेंगे? जब हम विज्ञान की तरह सोचेंगे। हमारी सोचने की, समझने की जो शक्ति होती है, तर्क वितर्क करने की जो शक्ति होती है, वो एक वैज्ञानिक के रूप में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? वैज्ञानिक रूप में। तभी हम उस चीज को अच्छे से पेश कर सकते हैं। हम जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम वस्तुओं को, हम प्राणी जगत को, हम दूसरे पदार्थ को नहीं पहचान सकते। इसलिए अपने आप को पहले खुद का अपना जैसे कॉन्सेप्ट होना क्लियर होना चाहिए। हमें अपने आप को पहले पहचानना चाहिए कि हम कौन है, क्या है। उसके बाद में वैज्ञानिक कौशल। वैज्ञानिक यानी विज्ञान यानी इस जगत में छोटे मोटे सब एक विज्ञान के रूप में प्रयोग होते हैं। उन प्रयोगों के माध्यम से हम कोई भी कार्य करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। तो ये वैज्ञानिक कौशल होना चाहिए। हम किसी भी कार्य को करते हैं तो एक वैज्ञानिक कौशल यानी उसमें स्किल होना चाहिए। हम किसी भी कार्य को एक आसान बनाने के लिए प्रयोग के माध्यम से या प्रयोग का हम उपयोग लेते हैं, प्रयोग के माध्यम से ही उस कार्य को करते हैं।
अब 10वां है लास्ट, प्रयोगों द्वारा विभिन्न समस्याओं का हल करना। मैंने स्टार्टिंग में वैज्ञानिक विधि बताई थी। वैज्ञानिक विधि में मैंने बताया था कि किस तरह से वैज्ञानिक आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग कहा जाता है। और वैज्ञानिक युग में हर कार्य को, हर समस्या को, मतलब कि जो जनरली जो समस्या होती है वो तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी समस्या को सॉल्व करना हो तो वहां पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं और एक नया बहुत बड़ा प्रोग्राम बनता है, बहुत बड़ी योजनाएं बनती है। उसके लिए बड़े बड़े उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, तब जाके बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व किया जाता है। और हर कार्य में विज्ञान के रूप में ही उस कार्य को सॉल्व किया जाता है। अन्यथा विज्ञान के रूप में अगर कार्य नहीं किया जाए तो शायद कहीं न कहीं वो उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें कोई भी कार्य करना है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में करना चाहिए। आशा करता हूं कि ये जो विज्ञान के शिक्षण उद्देश्य है आपको समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में व्हाट्सएप पे या पूछ सकते हो। धन्यवाद।